इस क्वेश्चन में भी वेक्टर इक्वेशन दे रखा है और वेक्टर इक्वेशन की तरफ हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉमन वेक्टर आपको सी नज़र आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको आती है एक तरफ करके, और हम इस तरीके से देखो, जैसे फिर से याद दिलाता हूँ, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस डी लिखा है तो हम इसको इधर लाके हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई कॉमन वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर ए कॉमन है तो सेम साइड पे वो दोनों लेफ्ट में है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स लगा लेते हैं, क्योंकि अगर इससे देखें तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होकर यही बनाएगा। तो ठीक है, हमें यहाँ नज़र आ गया वेक्टर सी कॉमन दिखाई दे गया, तो हमने इसको इधर लाए माइनस में और इक्वल टू हमने क्या लिख लिया यहाँ पे जीरो वेक्टर, चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब देखा सी यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई, यहाँ पे लेफ्ट में, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करा और इसको माइनस का प्लस करा और इस वेक्टर को पहले लिख लिया, विच इज़ -2a + 3b क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब देखिए दोनों सी वेक्टर जो है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में आ गए, यानी कि दोनों ही राइट में आ गए, तो वो हम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर दिस होल प्लस वेक्टर दिस होल 2a + 3b क्रॉस सी, यानी कॉमन ले लिया देसी भाषा में। तो आइदर दिस वेक्टर जीरो एंड दिस वेक्टर इज व्हाट -a + 4b, आइदर दिस वेक्टर जीरो, तो ये तो साफ दिख रहा है, और -a + 4b जीरो वेक्टर नहीं बनेगा। और यहाँ पर आइदर वेक्टर सी जीरो, तो ये भी नहीं बनेगा, सी वेक्टर भी आपका एक जो वेक्टर पूछा उसका मॉडुलस ही पूछ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन तो गलत हो गई। इसका मतलब हम जानते हैं कि अगर x क्रॉस y ज़ीरो है तो दूसरी बात ये बनेगी x भी जीरो नहीं है, y भी जीरो नहीं है, तो इसका मीनिंग इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो साइन थीटा की वजह से होगा, तो यानी कि थीटा जीरो, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे पैरेलल, यानी कि x वेक्टर y पैरेलल के पैरेलल होगा, तो x प्रोपोर्शनल होगा y के। तो ये कंसेप्ट तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो पूरा सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ -a + 4b बनना ही चाहिए। यहाँ से हमने इस वेक्टर इक्वेशन को डिकोड करके ये बना लिया, इनडायरेक्टली रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, हमें तो मॉड सी की बात करनी है, तो ठीक है यहाँ पे हम मॉडुलस ले लेते हैं तो हमें लैम्डा मिल जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है कि 2a + 3b + c वेक्टर इक्वल टू 1670। तो क्या हम इससे कुछ कंक्लूड कर पाएंगे? यस। तो एक काम करते हैं ना, सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना है 2a + 3b। एक काम करते हैं 2a + 3b निकाल ही लें, वेक्टर क्या बनेगा, हाँ 2a + 3b निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, ये 8, अब यहाँ पे 8 दिखना चाहिए आपको, और ये 3b तो 33 है ना। तो ये हो गया 8 और 3 11 41 टाइम्स आई। फिर 2a करा तो -2 मिला इसकी वजह से, और 3b करा तो -3 मिला, तो -5j मिल गया। फिर 2a करा तो एक 2 दिखाई दिया k की तरफ से, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दिखाई दिया, तो प्लस का 5k आ गया, तो 2a + 3b आ गया। डॉट क्या करना है हमें, सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर से डॉट करना है, तो हमने इसको इधर रख लिया। और सी वेक्टर क्या है हमारा, कि सर ये तो लैम्डा टाइम्स है, तो लैम्डा तो स्केलर है, बाहर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है -a + 4b, तो -a + 4b भी निकाल लेते हैं, और ये इक्वल टू हमें गिवन है 167 और 0, ठीक है। तो -a + 4b निकालना है, तो -a को देखो क्या मिलना है, -a की तरफ से क्या आएगा -4 + 1, ये कोफिशिएंट्स मिलेंगे, और -1, ये -a हो गया, और 4b कितना मिलेगा, तो यहाँ से आएगा 44 और -4 और 4, और इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा 40i -3j ऐड कर रहा हूँ, और +3k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैम्डा यहाँ स्केलर बाहर है ही, तो डॉट करेंगे तो 40 × दिस 0, तो एक 0 की तरफ से आएगा, 4 से 4 और 4 चौक 16, ये मिल गया, माइनस माइनस +15 मिल गया, और +15 और मिल गया, इक्वल टू 1670, तो 30 हो गया, तो ये 1670
70 ही आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेशन तो बढ़िया बना के दे रखी है। लैम्डा इक्वल टू आपको क्लियरली 1 आ गया। और जैसे लैम्डा यहाँ 1 आया तो लैम्डा को हमने 1 यहाँ रख दिया, तो वेक्टर सी हमारा एग्जैक्टली यही आ गया। और हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो हमने मॉडुलस ले लिया। और -a+4b तो हमने पहले भी निकाला था, नहीं निकाला था? नहीं निकाला था। तो ठीक है, -a+4b शायद निकाला था, है ना? -a और +4b, यही तो यार, यही तो सेम है, +4b किया था। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये वेक्टर हमारे पास है, तो इसका हमें मॉडुलस निकालना है और उसका स्क्वायरिंग भी करनी है। मॉड सी स्क्वायर यही पूछ रहा है। तो ये वैल्यू तो कितनी बन जाएगी? 1600 + 9 और +9, है ना? तो ये तो 18 हो गया, 16 18। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 16 18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो कैलकुलेशन के वाइज भी क्वेश्चन इजी है और कुछ एक्स्ट्रा हमें सोचना नहीं पड़ रहा क्वेश्चन में। इस टाइप की मैनिपुलेशन हमने काफ़ी क्वेश्चंस में करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो रही है इस टाइप की मैनिपुलेशन। तो थोड़ा ध्यान रखें, और क्वेश्चन टफ नहीं है, वहाँ पे विद इन द टाइम लिमिट किया जा सकता है।